व्यापारियों का एडवर्टाइज करने वाले लोग उनसे पैसा लेकर के इस मार्केट को बर्बाद करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। कस्टमर 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे, इतने स्मेल आ रहा है। ये लोग इनको चंदा देते हैं और ये लोग अपना व्यापार चलाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए आज इन गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो रही, तोड़फोड़ नहीं होना था जी। एक्चुअल में नाली तो जाम थी नहीं जी, है ना। क्या बेवजह टूटी गई है ये नाली? बेवजह टूटी गई है जी, जाम नहीं थी नाली, बेवजह टूटी गई है। में देख रहे हैं कि काफी दूर दूर से लोग आते हैं और मेन अभी तो जो नाला बनने की रीजन की वजह से आवाजाही में थोड़ी सी तकलीफ है। आज मैंने खुद पर्सनली उनके घर गया था रिकेश से नीचे, लेकिन वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे। वहाँ पर बोले दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे आज मैसेज किया हूँ कि जी भाई बताएंगे, जैसा कि आप लगातार चीज़ों को बता रहे हैं, पूरी चीज़ों को कि इस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके विचार से? देखिए, मुद्दा कुछ और था और उसे कुछ और बना दिया गया। मुद्दा जो था वो मुद्दा ये था कि यहाँ पे जो नाला बनना था और ये बनने में जो महीनों लग गए हैं, इस कारण से एक साइड की रोड जो है उसे बाधित कर दिया गया और एक ही साइड के रोड से आवागमन जो था वो जाना और आने का काम वो हो रहा था। हर दिन सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि संडे का दिन होता है और मार्केट का दिन होता है। उस दिन कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ जाती हैं, जो यातायात है वो बढ़ जाता है। इस कारण से थोड़ा बहुत जाम अभी भी देखेंगे, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। लेकिन एक मीडिया ने ऐसी अफवाह उड़ाई कि यहाँ के व्यापारी जो है वो पूरे जगह को छेक लिए हैं, पूरे रोडों में दुकान लगाते हैं और इनके कारण से पूरी जो है व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसा बता करके इस संडे मार्केट को बर्बाद करने के लिए एक साजिश के तहत बड़े बड़े उद्योगपति लोग, जो दुल्हन के एडवर्टाइज करने वाले लोग, बड़े बड़े कपड़े व्यापारियों का एडवर्टाइज करने वाले लोग, उनसे पैसा लेकर के इस मार्केट को बर्बाद करने के लिए, अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उन लोगों ने एक साजिश रची थी कि यह संडे मार्केट जो गरीबों का मार्केट है वो मार्केट बर्बाद हो जाए, ताकि ये बड़े लोगों की दुकानें चल सके, इन बड़े लोगों की दुकानें चमक सके। ये लोग जो है ये विधायक और सांसदों से मिले हुए लोग रहते हैं, ये लोग इनको चंदा देते हैं और ये लोग अपना व्यापार चलाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए आज इन गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी ऐसी जनता है जो इस मार्केट में आकर के 50-50, 100-100 रुपए में अपना व्यापार, अपने लिए कपड़ा खरीदती है, अपने लिए सामान खरीदती है, अपनी जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे मीडिया, दलाल मीडिया है जो लोग सिर्फ एडवर्टाइज, बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े कपड़े वालों का एडवर्टाइज करते हैं और वो लोग इस मार्केट को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं ऐसे मीडिया वालों को लानत देता हूं और उनकी भर्त्सना पुरजोर विरोध करता हूं। और यहाँ के नेताओं का, जो नेता इतनी सारी कार्रवाई 2 दिन से हो रही है, कोई देखने नहीं आया, कोई झांकने नहीं आया, अपने मोबाइल फोनों को बंद करके बैठे हुए हैं। ये लोग जो इस जनता का वोट लेते हैं, इन लोगों को मैं चेता देना चाहता हूं कि यहाँ की सुपेला मार्केट की जनता जिस दिन उग्र हो जाएगी वहाँ आंदोलन करेगी। ऐसा आंदोलन करेगी कि भिलाई की जनता भी देखेगी और छत्तीसगढ़ की जनता भी देखेगी और ये नेताओं को एक दिन पानी पिला देगी, इनको बेरोजगार कर देगी। अगर इन लोगों का बेरोजगार कर रहे हैं तो इनको भी पकौड़े तलवाने का काम कर देगी यहाँ की जनता। इस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ट्रैफिक का है और ट्रैफिक जो है बंद इसीलिए हुआ है कि यहाँ नाला बन रहा है। तो नाले के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि सुपेला चौक से लेकर के जो यहाँ गदा चौक तक की ये जो रोड है, ये रोड जो है दिन में सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के ये नो एंट्री जोन है। इस नो एंट्री जोन में बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद होना चाहिए। उसको बंद ना करके सिर्फ यहाँ के व्यापारियों को परेशान करने का काम जो प्रशासन कर रही है, जो पुलिस प्रशासन कर रही है, निगम प्रशासन कर रही है, ये काम बहुत गलत है। अपने आप को लोगों को समझना चाहिए कि ये नो एंट्री जोन है। इस नो एंट्री जोन को नो एंट्री बनाया जाए और संडे के लिए एक संडे जो लाखों लोगों का पेट भरता है, लाखों गरीबों को तन का कपड़ा देता है, उनको जरूरतों की
सामान देता है। इस मार्केट को और सुदृढ़ बनाना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए। और मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि इस मार्केट में संडे के दिन सुपेला चौक से गदा चौक तक के लगना चाहिए। जो लोग झूठी अफवाह फैला करके बता रहे हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा पाई, यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला नहीं जा पाई, ऐसी कहानी गढ़ने वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सुपेला साइड में कौन सा हॉस्पिटल है मुझे पता है। जितने हॉस्पिटल है, चंदूलाल चंदाकर कहाँ हॉस्पिटल है, नेहरू नगर से जा सकते हैं, गदे चौक से जा सकते हैं, राधिका नगर चौक से जा सकते हैं। यहाँ पे स्पर्श हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ पे रामनगर से जा सकते हैं। यहाँ पे पीएम शाह हॉस्पिटल कहाँ है, वो रामनगर में है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो वो क्रूज में है, आप खमरिया में है, दुर्ग में है। सुपेला चौक में ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ से एम्बुलेंस ले जाने की जरूरत पड़ी? गदा चौक से 5 रास्ते हैं, उन रास्तों से सब जा सकते हैं। संडे के दिन संडे मार्केट लगना चाहिए, सुपेला चौक से गदा चौक तक के लगना चाहिए और छत्तीसगढ़ का सबसे नामी मार्केट होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ शासन और प्रशासन से। ये बताएंगे मैम कि जिस तरह से कल यहाँ पे तोड़फोड़ हुई थी, उसकी वजह से आज क्या प्रभावित हुआ है आपका? नाली इतनी बदबू आ रही, तोड़ के तो चले गए जी। बाकी यहाँ कोई इसका कार्रवाई करना चाहिए ना, साफ सफाई करना चाहिए। जहाँ पे जाम है वहाँ तो जाम साफ नहीं कर रहे हैं जी। और यहाँ पे तोड़ के चले गए, हमारी पूरे कस्टमर परेशान हो रहे हैं बदबू से। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। ये दुकान का क्या नाम है? विशाल में आगे की कार्रवाई करना चाहिए ना, जहाँ बहाव है, नाली की बहाव है वहाँ साफ करो ना, बस्ती तोड़ रहे हैं। जी भैया, जैसा कि कल कार्रवाई हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है बाहर, क्या उससे आपके व्यापार में फर्क पड़ रहा है? हाँ, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, पूरा इतना बदबू आ रहा है यहाँ से, नाली से इतना। जी। तो निगम कभी सफाई भी नहीं करती है, 2-3 साल में सफाई करती है। 3 साल में? हाँ, 3 साल हो जाते हैं हाँ, इसको 2-3 साल हो गए सफाई करें। जी। ओके, तो आज क्या है, यानी आज आपको इस चीज़ का जो हो रही परेशानी हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। बहुत परेशानी हो रही है, कस्टमर 2 मिनट में भी यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे, इतना स्मेल आ रहा है। जी, आपका परिचय बताएंगे? घनश्याम गुप्ता मेरा नाम है। ये दुकान के मालिक हैं आप? जी। जो कल तोड़फोड़ हुई है, उसकी वजह से क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है? बदबू आती गंदी और स्मेल आती, बैठना मुश्किल हो जाता है हम लोग यहाँ पे। जी, कस्टमर वगैरह आ रहे हैं आपके यहाँ? बदबू की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। कितने दिन में यहाँ सफाई हुई होगी अभी, या अभी हुई नहीं है? 4 साल के बाद ही टूटा है मुश्किल से, बहुत साल के बाद टूट रहा है। अच्छा, सफाई नहीं होती थी यहाँ पर। आपका परिचय? गुरनेश का। जी चाचा, जैसे बताएंगे कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है, इसकी वजह से आपके व्यापार में परेशानी हुई है? परेशानी तो बदबू बहुत हो रही, तोड़फोड़ नहीं होना था जी। एक्चुअल में नाली तो जाम थी नहीं जी, है ना। क्या बेवजह टूटी गई है ये नाली? बेवजह टूटी गई है जी, जाम नहीं थी नाली, बेवजह टूटी गई है जी। और क्या है दूसरा, ये इसमें दुर्घटना होने का चांस ज्यादा है। जी, किसी का कुछ गिर जाए, कोई लेडीज आए या कोई भी है, वो नाली में गिर सकता है। पहले तो सेफ था और इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं था। जी, क्या चाहते हैं अभी आप? ये चाहते हैं कि निगम ने तोड़ा तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दे, जी, है ना, ढक्कन लगाना चाहिए जिससे कि कस्टमर भी सेफ रहे। बदबू बहुत आई, कितने बदबू तो बहुत आ रही है। कब से सफाई नहीं हुई होगी यहाँ पर? पे एक दुर्गा
मिष्ठान भंडार है जी। उनके कारण बदबू बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा। और जितने भी है मिठाई के पानी है वो नाली में डालते हैं, जो कि नाली का पानी आगे नहीं जाता है। और जो कि उसको तोड़ना था तो निचले तरफ से उसको तोड़ना चाहिए, इन्होंने ऊपर से तोड़ा है तो ऊपर से तोड़ के निचले को उसने छोड़ दिया। जी ब्लॉक नंबर 1 और 2 को जी उन्होंने जी नहीं तोड़ा। जी जी, ये सारा मलबा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कितने साल से आपकी ये दुकान है? ये दुकान तो हमारी लगभग 35-40 साल 35 साल से। क्या चाहते हैं आप ये सारे चीज़ों को चाहते निगम ने किया तो बहुत अच्छा काम किया, तोड़ने के बाद उसको क्या है सफाई क्या करनी सफाई होती है यहाँ हर साल? सफाई कितने टाइम हो जाते हैं? एक्चुअल में नाली तो ड्रेनेज जाम होता नहीं है, जी, है ना। नाली जाम होने तो ये क्या बेवजह लग रहा है ये काम? बेवजह किया है उसने, बेवजह किया, क्योंकि ऊंचे में उसने तोड़ा है, ढलान में नीचे जाम है। पहले तो ढलान को तोड़ना था उसको, जी, है ना। तो जी। ढलान को तोड़ता तो ड्रेनेज को वहीं से क्लियर हो जाता। अपना परिचय देंगे सर। मैं आरती ट्रेलर से बोल रहा हूँ, अरविंद वर्मा। सफाई का मैं यहाँ पे रहती हूँ 30-35 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। जी, और इतना बदबू लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? आप 10 मिनट वहाँ पे खड़े होके देखिए। जी। हम लोग तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, तो जी। कैसे रहते हैं? तो मेन कहाँ? मेन जगह आगे है, वहाँ पे पूरा जाम है, और ये बाजू में मिठाई दुकान है, और ये बहाव मिल नहीं रही है। दुकान तो सबका है, पानी गंदगी आ रही है, लेकिन बहाव होना चाहिए। नहीं बहाव ही नहीं है तो कहाँ से फिर मिठाई दुकान वालों का क्या है? गंदगी पानी जाते हैं इसमें। ये मिठाई दुकान सभी घर वालों का भी पानी जाता है, लेकिन बहाव नहीं है यहाँ पे। बहाव की जगह में आप उसको देखो, उसको सफाई करवाओ, तब हम समझ आए। लेकिन हम यहाँ 24 घंटे रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथी हैं। जैसे बहाव जाना चाहिए मैडम, वहाँ पर बहाव की जगह में रोड कर दिया गया। जी, तो बहाव नहीं बन पा रहा है। जी, बहाव नहीं बन पा रहा है, उस वजह से गंदगी फैल रही है। यहाँ लोग रहते हैं, उनको बीमारियाँ होगी तो आगे कौन जिम्मेदारी लेगा? जी। तो आप लोग ने कभी निगम में कंप्लेन नहीं किया है कि नाली सफाई नहीं होती है या? कंप्लेन करने से यहीं तक का ही चीज टूटता है, और जो मेन रीजन है, जो सोर्स है, 30 साल उस में चीज को कई बार मैं कंप्लेन किया है, लेकिन जब भी कंप्लेन किया है सिर्फ हमारा ही यहाँ पे तोड़ा गया है। जी, लोग कारण ही तोड़ते हैं बस, बहाव के तहत तोड़ते ही नहीं है। क्या ये संडे मार्केट की जो कार्रवाई हुई है, कल के संडे मार्केट बंद होना चाहिए, संडे मार्केट यहाँ से हट जाना चाहिए, क्या आप लोग इस चीज़ के लिए सहमत हैं? सहमत हैं या नहीं सहमत है? जी, संडे मार्केट जो कहा जाता है कि संडे मार्केट सस्ता बाजार है और गरीबों का जो मार्केट है ये, या मसीहा है जो भी, तो आप बड़ी दुकान वाले के लोग सहमत नहीं है। देखो, संडे मार्केट लगता है, उससे बाहर के लोग आते हैं, जी। इससे हमारा मार्केट बढ़ता है। जी। ये सोच बिल्कुल गलत है कि अगर नीचे वाले लोग आ जाएंगे तो बड़े लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाहर से लोग आते हैं तो सबकी ग्राहकी बढ़ती है। सबकी ग्राहकी। हाँ। तो आप लोग सहमत है कि संडे मार्केट हटना नहीं चाहिए? नहीं। आपका क्या का यहाँ काम है? यही मोची के काम है, तो मोची का भी काम संडे को बढ़ जाता होगा। जी, मोची के काम में भी आपको यानी मेन ये है कि सारे व्यापारी, जी सारे वर्ग के लोग संडे को ही आते हैं, ये है कि और व्यापार बढ़ता है। सिस्टमेटिक होना चाहिए, जी, सिस्टमेटिक व्यवस्थित होनी चाहिए, लेकिन हटना नहीं चाहिए। वाकई में देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और मेन अभी तो जो नाला बनने की रीज़न की वजह से आवाजाही में थोड़ी सी तकलीफ है। बाकी शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मेन अभी इस मुद्दे पे इनको विकेश सेन जी को भी इस चीज़ को, या बड़े बड़े अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए। मेन ये नाली का जो है बहाव बनाना चाहिए। तो क्या आपने स्थानीय विधायक जी को और निगम आयुक्त को उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन किसी प्रकार से कोई माध्यम नहीं। क्या महापौर जी खुद आते हैं, आयुक्त महोदय खुद आते हैं इसका निरीक्षण करने? यहाँ कोई अधिकारी आते तो महापौर की बात तो छोड़ दी। क्यों स्थानीय पार्षद आप लोगों के ऊपर कोई, नहीं आते, पार्षद में सकल क्या नाम है यहाँ के पार्षद का? क्या नाम है बताओ? गवई, चंद्रशेखर गवई। जी, चंद्रशेखर गवई। वो कभी नहीं आते हैं। तो आप लोग कभी निगम में जाके कंप्लेन करते हैं इस चीज़ का कि महापौर जी खुद आके इस चीज़ का निरीक्षण करें, या आयुक्त महोदय विधायक जी से किए हैं? आज मैंने खुद पर्सनली उनके घर जा गया था रिकेश से, लेकिन वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे। वहाँ पर बोले दिल्ली गए हुए हैं,
तो मैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे आज मैसेज किया हूँ कि आप मुझसे मैं किस प्रकार से आपसे बात कर सकता हूँ, तो अभी तक ऐसा कुछ रिप्लाई आया नहीं आया है। और वोटिंग के टाइम पे क्या बिल्कुल जो आश्वासन लिए हैं उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं? वोटिंग के समय पे सर आते हैं, विधायक आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो आप अपना नेता खुद चुनते हो? क्या करेंगे मैडम, जो भी आता है अपना ही नेता सोच के आता है ना। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे सर? आपका नाम? मनोज। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आप सब एक साथ बोल सकते हैं। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, नाली साफ करने में। हम आपका सेवा करेंगे। बताएंगे जिस तरह से सारे लोगों ने बातें बताई हैं, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये मार्केट करीब 40 से 45 साल पुराना है जी। समझे। कई बार उजड़ के इसको बसा के सब कुछ चौड़ी रोड कर दी गई। 100 साल का इसका पूरा कर दिया गया। पहले ये रोड 10 फीट की थी, इसको अभी 100 फीट का कर दिया, यहाँ से 150 फीट है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ शरारती तत्व के लोग हैं जो यहाँ पर ये बात को फैलाते हैं कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों की दुकान है, लेकिन सबसे गलत बात है ये साजिश है। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सब गरीब, हर समाज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर अपना पेट पालता है। मात्र एक दिन के लिए अगर किसी के यहाँ कोई नेता आता है तो पूरी जी रोड जाम हो जाती, पूरी जी रोड तक जाम हो जाती। लेकिन एक दिन वो भी सुनो, हम लोग सेवा ही करते हैं। कहाँ से लाते हैं माल, कैसा बेचते हैं, आधे रेट में यहाँ माल बेचते हैं, तब जाके कोई पब्लिक आती है, ऐसे ही नहीं आती है। बरसों से हमने इस बाज़ार को, पहले यहाँ मर्डर होते थे, यहाँ गलत काम होते थे, चोरी चमारी होती थी, लोहा चोरी होती थी। आज इसको सुपेला क्षेत्र को मार्केट के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद भी लाठी डंडा हम ही खाए। अभी भी ये यहाँ जहाँ देख रहे हैं आप मार्केट लगा है, उन लोगों ने यहाँ दारू भट्टी खोल दिया था। जब मैंने उसका विरोध किया तो घर से लेडीज़ लोग को मारा गया है। तो जब विरोध किया है तो मुझे 2 दिन के लिए जेल में डाल दिए गए। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम डरते भी नहीं किसी से। जो करना है करें, हम एक है, व्यापारी वर्ग एक है। हाँ, कोई व्यापारी नियम का अगर गलत करेगा उसके भी खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देखो, जैसा समझाए हमारे विधायक महोदय जी ने आकर कि भाई आप 5-5, 10-10 फीट एरिया में दुकान लगा सकते हो, उसके बाद कोई उल्लंघन हुआ नहीं। उसके बाद आ रहे हैं इतनी सारी पुलिस प्रशासन लेकर, जैसा हम लोग क्रिमिनल लोग हैं। अरे भैया, हम लोग फूलों से स्वागत करेंगे, हमारे कोई आपत्ति नहीं, सही काम हो रहा है। अब अवैध कब्जा हटाने आया, एक अवैध कब्जा नहीं मिला उनको, नाली को तोड़फोड़ कर दिए। अरे भैया करो ना आप, हम तो स्वागत करते हैं उसको। लेकिन बदनाम मार्केट को करके कुछ चैनल वाले उसको ऐसा चला रहे। संडे मार्केट में बुलडोजर चला, अरे कहाँ चला भैया, क्या तोड़े तुमने? नाली को तोड़ रहे हो और मार्केट का नाम दे रहे हो। ये साजिश, इसके खिलाफ हूँ मैं। कार्रवाई करो, साफ सुथरा करो। आपको जो करता है, व्यापारी से बैठक करो, हमको बुलाओ, व्यापारी को बुलाओ, आपस में बैठ के चर्चा करो, सब के लिए तैयार है। लेकिन जो साजिश हो रही है कि ये साजिश के हम सख्त खिलाफ है। और देखिए, शनिवार को कार्रवाई करने का कारण ये था कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले हम लोगों के पास नोटिस आई थी दुकानदारों के पास कि आप अवैध कब्जा अपना हटा लीजिए। तो हम लोगों ने आयुक्त से गया था मिलने के लिए। तो आयुक्त महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया था कि आयुक्त महोदय जी, देखिए संडे का मार्केट है, एक दिन का मार्केट है, आप प्लीज़ आपसे निवेदन है कि संडे के दिन आप कार्रवाई मत कीजिए। जो भी कार्रवाई कर रहे हैं आप दूसरे दिन कर लीजिए, शनिवार को कर लीजिए, लेकिन संडे को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं, वो बेचारे 2 पैसा कमाने के लिए। आपने शनिवार की अगर मांग की है तो शनिवार को कार्रवाई ही हुई, तो संडे तो वैसे भी चीज़ें उठती नहीं, जो मलबा पड़ा हुआ है, तो आपने शनिवार क्यों चुना? क्या है, संडे के दिन आज की अगर कार्रवाई होती है तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए शनिवार को उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, यानी शनिवार और इतवार में आपको कार्रवाई करनी थी? नहीं, उनको करना था, संडे छोड़ करके। पे क्यों नहीं करी? मंडे से फ्राइडे तक की क्यों नहीं कार्रवाई? नहीं, तो 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया था नोटिस में, इसलिए उन्होंने शनिवार को कार्रवाई की उन्होंने। ठीक है, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अवैध कब्जा बोलने से तो अवैध कब्जा बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, कुल मिला के जो चीज़ें हैं, आप इस चीज़ से नाखुश हैं? और हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह से सारे व्यापारी जो एक मांग कर रहे हैं जी, जो फर्जी चैनलों में जो चलाया जा रहा है कि संडे मार्केट में बुलडोजर चला, टूट गया, नाश हो गया, तो इससे हमारे धंधे को फर्क पड़ता है। हमारे गरीब यहाँ पर ना कोई कहाँ से आता, कोई 1 हफ्ता कमाता है और अपने 8 दिन घर चलाता है।
तो ये जो माहौल बना के मीडिया में चलाया जा रहा, संडे मार्केट खत्म हो गया, उजड़ गया, बुलडोजर चल गया, अरे कार्रवाई सब जगह हो रही भाई। ये संडे मार्केट की बात ऐसी इस टाइप की बात फैला मत। के माध्यम से ये साजिश जो फैला रहे हैं, जो मीडिया वाले हो, जो फर्जी मीडिया है, जो ये साजिश फैला रहे हैं कि हर बार कब्जा हो जाए। भैया आज संडे के दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में फुटपाथ लगता है। कहीं पर भी जाके देखो। जब ये सरोज मैडम से मेरी बातचीत हुई, 17 पार्षद यहाँ के गए थे, उन्होंने भी उनको समझा के भेजा। अरे मैं खुद गई थी नागालैंड गई थी, तो मैंने देखा छोटे छोटे फुटपाथ वहाँ लगते हैं। उन्होंने उनकी बोली देखो मैं वोट की राजनीति नहीं करती, 17 पार्षदों को बोल दी जान दो, गरीबों को खान दो, कमान दो। तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, किस टाइप का मुद्दा बना के बार बार इशू बना के बदनाम करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो हम तो सेवा ही कर रहे हैं। नाम बताएंगे? मैं अब्दुल समद कुरैशी, संडे मार्केट जिला अध्यक्ष। जी, तो जिस तरह का हमने पूरी बातों को बिल्कुल ध्यान से आप तक पहुंचाने की हमने बिल्कुल पूरी कोशिश करी कि संडे बाज़ार का जो वाकई में माहौल है और जो संडे बाज़ार के लिए जो दूसरे चैनलों ने बताया है, मैं आग्रह करूंगी कि जो सही चीज़ है बिल्कुल हम आपके सामने रूबरू कर रहे हैं कि संडे मार्केट की जो अफवाह चल रही थी कि यहाँ बुलडोज़र चल गया है, कुछ अव्यवस्थित चीज़ें हैं और मेन जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये नाला है, जिसकी वजह से आवागमन में जो परेशानी हो रही, ट्रैफिक जो है वो जाम हो जा रहा है और कोई अफवाह नहीं है। इस चीज़ों को हमने खुद अभी पूरी इस चीज़ पे हमने नज़र डाली है और सारे व्यापारियों से बात की है।